हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मुबीन पेट शॉप एंड चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं हमारा डॉग हेल्दी क्यों नहीं हो रहा है, हमारा पेट्स वीक होता जा रहा है। मैं डाइट पूरी देता हूँ, न्यूट्रिशन पूरा दे रहा हूँ, लेकिन वो हेल्दी नहीं हो रहा है। यही प्रोसेस आपका कैट पे भी लागू है कि हमारी कैट हेल्दी नहीं हो रही है, हमारा डॉग हेल्दी नहीं हो रहा है। ये ओवरऑल सारे पेट्स के लिए वीडियो है। अगर वीडियो में नए हैं तो मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों आइए समझते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। किस कारण की वजह से हमारे डॉग, हमारे पेट्स मोटे क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण बिल्कुल क्लियर है, जो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। तो नंबर 1 दोस्तों, ये डिवर्मिंग। डिवर्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। आप अगर प्रॉपर डिवर्मिंग करा रहे हैं अपने पेट्स की, तो उसकी हेल्थ सही होगी। इन केस कहीं पे डिवर्मिंग आपकी ब्रेक हो रही है, जिस कारण उसके पेट में वर्म्स आ रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, और जो डाइट आप अपने पेट्स को दे रहे हैं वो कीड़े खा रहे हैं। अब उसको सही करने के लिए, कीड़े निकालने के लिए आपको डिवर्मिंग करानी है। जब आप डिवर्मिंग कराएंगे प्रॉपर अपने पेट्स की, तो जितना भी वर्म्स होंगे पेट के अंदर वो सारे निकल जाएंगे, और जो भी खाना वो खाएगा वो उसके शरीर में लगेगा। ऐसे क्या होता है, खाना आप दे रहे हैं उसको, प्रॉपर खा रहा है, हेल्दी नहीं हो रहा है। खाना खाने के बाद उसने जैसे ही खाना खाया, थोड़ी देर के बाद जब उसके पेट के अंदर खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो उसको वर्म्स खा रहे हैं, उसके शरीर में नहीं लग रहा है। ये तो हो गया पहला कारण। अब दोस्तों दूसरा कारण, थोड़ा एक्सरसाइज अपने पेट्स को जरूर कराएं। ज्यादा एक्सरसाइज कराएंगे तो वीक होता चला जाएगा, उसका फैट लॉस होगा। थोड़ी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे उसका शेप सही रहेगा। और नंबर 3 आता है आपका रिलैक्स। उसको थोड़ा भरपूर नींद लेने दीजिए, उसको थोड़ा रिलैक्स करने दीजिए। कभी कभी मैक्सिमम घरों में क्या होता है, 24 घंटा उसको बुलाते ही रहते हैं, वो डीप स्लीप में है, आपने उसको डिस्टर्ब करके उठा दिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, जिस कारण से आपका पेट्स प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहा है, माइंड उसका रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। आप उसको कमांड दिए ही जा रहे हैं, थोड़ा सा उसके माइंड को भी रिलैक्स छोड़ना है। जैसे रिलैक्सिंग या स्लीप ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट है, सेम इसी प्रकार से आपके पेट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नंबर 4 आ गया, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज। खाना ज्यादा देना और अच्छा देना, इस दोनों चीजों में काफी सारे डिफरेंस हैं। आप खाना ज्यादा दे रहे हैं, उसको पेडिग्री ज्यादा दे रहे हैं, रोटियां ज्यादा दे रहे हैं, उसको चावल ज्यादा दे रहे हैं, आप डाइट ज्यादा दे रहे हैं, हेल्दी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बैलेंस डाइट आपको अपने पेट्स के लिए रखनी है। अब बैलेंस डाइट में क्या आ गया, नॉनवेज उसको दे सकते हैं आप। उस अंडा, अंडा जो हो गया आपका, एग का जो येलो पार्ट होता है वो उसको दे सकते हैं आप खाने के लिए। जो भी खाना है, न्यूट्रिशन से भरपूर जितने भी फूड हैं वो आप अपने पेट्स को दे सकते हैं। ज्यादा खाना देना महत्वपूर्ण नहीं है, खाने में कितनी कैलोरी, कितना प्रोटीन, कितना वसा उसकी बॉडी में जा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, एक बैलेंस डाइट दें। डाइट के बारे में मैं एक वीडियो अलग बनाऊंगा। आज आपको यही बता रहा हूं कि कैसे उसको आप हेल्दी कर सकते हैं, एक्टिव रख सकते हैं। उसके बाद एक बैलेंस का अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं प्रॉपर बताऊंगा कि किन किन एज के पपी के साथ, किन किन एज के एडल्ट डॉग के साथ, कैट के साथ किस तरह की बैलेंस डाइट आपको देनी है। तो जो नंबर चौथा पॉइंट था आपका, कि डॉग को खाना ज्यादा देना नहीं होता है, उसको होता है बैलेंस डाइट देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग चावल दे देते हैं उसको, मैक्सिमम चावल में कुछ भी ऐड कर दिया, हल्का सा उसको दे दिया। कभी रोटियां दे दिया, रोटियों में कुछ हल्का सा दही वगैरह ऐड कर दिया। तो एक चीज प्रॉपर मत दीजिए, थोड़ा बैलेंस डाइट दीजिए, जिसमें प्रोटीन का सोर्स क्या है,
प्रोटीन कितना आ रहा है, कैलोरीज कितनी उसको मिल रही हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 5 पे होता है आपका कि थोड़ा सा सप्लीमेंट भी साथ में आप चला सकते हैं। मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये इंपॉर्टेंट होता है। मल्टीविटामिन दे सकते हैं जिससे क्या होता है कि बॉडी में कहीं पे खाने से कुछ चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वो सिरप उनकी बॉडी में जो कुछ सल्फर है या कोई प्रोटीन है या विटामिन B12 हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खाने से नहीं मिल पाती हैं, तो वो उनके थ्रू उनकी बॉडी में पहुंच जाएंगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए ओवरऑल आपको एक बैलेंस डाइट देना है। स्टार्टिंग में मैंने जो पॉइंट बताया उनको आपको कवर करना है। निश्चित ही आपका डॉग, आपका सारे जो भी पेट्स हैं वो हेल्दी होंगे, एक्टिव होंगे, अच्छे होंगे।